कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो शेयरिंग ऑफ अ पेयर या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। ओके, दो नॉन मेटल एटम्स के बिटवीन ये किससे, वन पेयर। ओके, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। मेन आपको ये याद रखना है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, तो Cl2 क्लोरीन हो जाएगा, HCl जो मैंने अभी बताया हुआ था आपको कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ओके, CH4 मीथेन, ओके, इनके नेम Cl ये क्या होता है, क्लोरीन गैस। ओके, HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2O वाटर होता है एंड CH4 ये होता है मीथेन। इस तरह से और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें फॉर्मेशन करते हैं किस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल में ले लिया, चलो हमने एग्जांपल के लिए ले लिया H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था HCl का फॉर्मेशन किया था, तो HCl भी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का ही एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे वन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे फॉर्मेशन के लिए। तो चलें देखते हैं किस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, देन इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा इसमें। अगर हम बात करें हाइड्रोजन में, क्या दोनों ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली K क्लास में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और K में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो मतलब इसे कौन सा डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए हम देखते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में है वो भी कितना है, 1 है। ओके, अब हाइड्रोजन क्या करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल्स लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी इनके बैलेंस सेल में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बना दिया मैंने, एक और हाइड्रोजन ले लिया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ये लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास है। यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास में, अब ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का एटम ये है और एक हाइड्रोजन एटम ये है। दोनों अभी हाइड्रोजन के क्या है, एटम्स है। अब दोनों एटम्स को हम क्या लाएंगे, पास लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। कौन सा, डुप्लेट रूल। इसे मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन का और इसके पास अभी देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन का इसको और रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो इसने क्या किया, बगल वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यहाँ पे 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर बात करें हम दूसरे हाइड्रोजन की, तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया। देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। देखो इस वाले सर्कल में अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दोनों ने शेयर कर लिया। शेयरिंग तो जानते हैं ना, आपके घर में एक फोन है, आप भी यूज करते हैं, आपका छोटा भाई भी यूज करता है, आपकी छोटी सिस्टर यूज करती है, मतलब वो क्या है, सब लोग उसका यूज करते हैं, तो वो क्या है, शेयरिंग। ओके, मतलब एक ही चीज से सब लोग काम चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन की बिटवीन शेयरिंग हो गया। अब जब शेयरिंग हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1 बॉन्ड। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे सिंगल बॉन्ड,
जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, यानी डबल बॉन्ड कह सकते हैं हम उसको। जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहाँ पे कितना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखा हमने 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन ये सिंगल बॉन्ड बना है, और किस तरह का बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो इस तरह से हम कहेंगे इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये फॉर्मेशन हो गया किसका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड। इस तरह का कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये हुआ किसके बारे में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने HCl का एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है। चलो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं, Cl2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम करेंगे फॉर्मेशन किसका, Cl2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरीन गैस। अब हम क्लोरीन की बात करें तो सबसे पहले क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, आप सभी जानते हैं 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू KLMN। क्लासेस होते हैं, इनमें कितना, K में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आता है, 8 में मैक्सिमम 8 का कैपेसिटी होता है। आप देखो 8 और 2 10 तो हो गए हैं, बचे कितने हैं, लास्ट 7। तो M क्लास में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। M क्लास में आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप देखें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन में है वो कितने हैं, 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। किसका फॉर्मेशन करना है, Cl का, मतलब 2 Cl के एटम्स ले लेंगे, एक Cl का एटम ये ले लिया, एक Cl का एटम ये ले लिया। तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ओके, इन्हीं के थ्रू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ये गेन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है। और दूसरे क्लोरीन एटम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है। तो ये क्या है, क्लोरीन एटम है, और ये भी क्या है, क्लोरीन एटम है। एटम से मॉलिक्यूल नहीं बने हैं अभी, अब बनाएंगे हम इनको कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल। किस तरीके से, क्लोरीन इसके पास कितने थे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7। दूसरा वाला क्लोरीन इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्लोरीन के पास है। दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्हें स्टेबिलिटी में आने के लिए कितना, 1 का और रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए बगल वाले क्लोरीन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। देखो तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं क्लोरीन के पास, फर्स्ट वाले क्लोरीन के पास। अब इसी तरह दूसरा वाला जो क्लोरीन है ये भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 तो इसके पास ऑलरेडी थी, 1 का क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, 1 बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन कौन सा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये बन गया क्लोरीन एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस। ओके, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके का, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह देखा हमने फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे CH4 मॉलिक्यूल का, और CH4 का भी हम करेंगे आगे, Cl2 मॉलिक्यूल का, मतलब जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्लियर।